हाँ जी। नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। हाँ जी, अनिल पायल खत्री। हेलो सर, इट्स मिस मुम्बल कंपटीशन विनर पायल है। आप बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आई एम योर बिगेस्ट। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं पायल आपको और आपके उज्जवल भविष्य की हम हार्दिक कामनाएं करते हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगा। चलिए, आइए शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के अंदर जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में। सबसे पहले हमने क्षेत्रीय नृत्य पढ़े, फिर हमने व्यावसायिक नृत्य पढ़े, फिर हमने जाति विशेष नृत्य पढ़े। और आगे हम चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा कर रहे हैं आपके जनजाति नृत्यों के बारे में। और जनजाति नृत्यों के अंदर सबसे पहले जिन नृत्यों के बारे में हमने पढ़ा है वो है गरासिया जनजाति के नृत्य। आज जिन नृत्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे वह है शहरिया जनजाति के नृत्य। तो हेडिंग लगाइए आप, शहरिया जनजाति के नृत्य। सहरिया जनजाति के नृत्य। देखिए, सहरिया जनजाति की हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात कि सहरिया जनजाति सर्वाधिक, याद रखिएगा, सर्वाधिक है आपके 12 में। यदि क्षेत्र विशेष की आप बात करेंगे कि हमारे राजस्थान के अंदर कौन से क्षेत्र में सहरिया जनजाति है, तो क्षेत्र भी हैं आपके दो। एक तो है किशनगंज। किशनगंज है, नो कि किशनगढ़ है। किशनगढ़ अजमेर में है, जबकि किशनगंज कहां पर है, याद रखिएगा, 12 के अंदर। एक स्थान है आपके शाहबाद। ये दोनों स्थान कहां पर है, 12 के अंदर। और 12 जिले के अंदर जो सर्वाधिक जनजाति है वो है आपके कौन सी, शहरिया जनजाति। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन वही है जैसे हमने ग्रासिया जनजाति के अंदर नृत्य पढ़े थे, वालर, लूर, कूद, मांदल, आपके जवारा। तो उसमें से क्वेश्चन आता था कि कौन सा नृत्य ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। उसी प्रकार यहां से भी क्वेश्चन आता है कि सहरिया जनजाति से संबंधित कौन सा नहीं है। ठीक है। चलिए, तो लिखिएगा सहरिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं वो। प्रमुख नृत्य, सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य। देखिए, वैसे तो आप याद करें तो झेला नृत्य, झेला, लहंगी, नंबर 3 इंद्रपरी। झेला, लहंगी और याद रखिएगा इंद्रपरी। ये डायरेक्ट 3 नाम देके आपको पूछ लेगा। ठीक है, याद रखिएगा ये। ठीक है, 3 ही आपके और हैं, कौन कौन से, सांग, शिकारी और बिछुआ। सांग, शिकारी और बिछुआ, उतार लीजिए। झेला, लहंगी, इंद्रपरी, शांग, शिकारी और बिछुआ, कंप्लीट। ये 6 नृत्य हैं आपके किससे संबंधित है, सहरिया जनजाति से। ठीक है। इन नृत्यों की यदि
चर्चा करें यही, तो देखिए इनमें कोई ज्यादा बातें नहीं है। जैसे बिछुआ नृत्य, तो बिछुआ नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। बहुत सारी महिलाएं मिलकर ये नृत्य करती है। कौन सा? बिछुआ नृत्य। शिकारी नृत्य के अंदर याद रखिएगा, पुरुष शिकार करने का नाटक करता है, पुरुष शिकार करने का नाटक। अभी हम लिख रहे हैं केवल शिकारी, आगे हम लिखेंगे एक और शिकार नृत्य, और वो जो शिकार नृत्य है याद रखिएगा वो भीलों से संबंधित है। ठीक है, वो हम आगे लिखेंगे। ठीक है, सांग नृत्य की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये एक युगल नृत्य है, महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, अब ये तो नाम से पता चल रहा है कौन सा, इंद्रपरी। याद रखिएगा अंदर ये विवाह के अवसर पर है, बस इसके अंदर याद रखिएगा रागिनी गीत गाते हैं नृत्य करते समय। ठीक है, बस ये इंद्रपरी के अंदर एक बात याद रखनी है। ठीक है, ये लहंगी जो है ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा। और झेला की बात करते हैं तो ये एक ही युगल नृत्य है। वैसे इस नृत्यों के बारे में बस केवल इतनी सी बात है, इसलिए आपको यही लिखा थी। ठीक है, उतार लीजिए सहरिया जनजाति के नृत्य कंप्लीट। अब हम आगे पढ़ेंगे भील जनजाति के नृत्य, और जिनके बारे में बिल्कुल डिटेल से। ठीक है, चलिए। चलें आगे। अनिल, चलिए, आप खुद बहुत अच्छा पढ़ते हैं ना, चलिए। चलिए, अब लिखिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट, भील जनजाति के नृत्य। भील जनजाति के नृत्य, भील जनजाति के नृत्यों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए भील जनजाति के नृत्य। भील जनजाति के नृत्यों में हम चर्चा करते हैं सबसे पहले जिस नृत्य के बारे में, वो है घेर नृत्य।
कौन सा है? घेर नृत्य। कितने सारे क्वेश्चन और किस किस प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए ये हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो कि घेर नृत्य जो है ये कौन से क्षेत्र विशेष का है, तो याद रखिएगा घेर नृत्य की हम बात करते हैं क्षेत्र की, तो ये हो जाएगा मेवाड़ वे बाड़मेर। मेवाड़ वे बाड़मेर। अब घेर है, सिंपल सी बात है, घेर हम कब खेलते हैं, तो याद रखिएगा होली के अवसर पर। तो ये कब किया जाता है? होली के अवसर पर। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछता है कि विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार घेर नृत्य का आयोजन कौन से माह में होता है। तो सिंपल सी बात है कि होली कौन से माह में आती है? फाल्गुन माह में, बस। तो घेर नृत्य कब करते हैं? याद रखिएगा फाल्गुन माह में। इस नृत्य की खास बात है, ये केवल पुरुष प्रधान नृत्य है। ये नृत्य केवल और केवल कौन करते हैं? पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और वो भी कौन से? याद रखिएगा भील जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा घेर नृत्य। ये नृत्य करने वाले क्या कहलाते हैं? नृत्य करने वाले, तो याद रखिएगा नृत्य करने वाले कहलाते हैं घेरिए। घेर खेरने वाले कौन कहलाते हैं? याद रखिएगा घेरिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। अब इनमें से भी इंपॉर्टेंट इनकी विशेषता क्या है, देखो। इस नृत्य की विशेषता है पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली विचित्र वेशभूषा। पुरुषों की विचित्र वेशभूषा, वो क्या है? सबसे यूनिक सी बात है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अंदर एक तलवारों की घेर, तलवारों की घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा हाथों में तलवार लेकर खेलते हैं, वो है मेनार। मेनार कहां पर है? उदयपुर। घुमर घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? घुमर घेर, याद रखिएगा भीलवाड़ा की घुमर घेर। और आपको पूछा जाए कि एक माह तक घेर कहाँ खेली जाती है, तो याद रखिएगा एक माह तक घेर जहां खेली जाती है वो है नाथद्वारा। नाथद्वारा राजसमंद। ये बातें हैं सारी किसकी? घेर नृत्य की, इतनी सारी, ठीक है, उतारी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला, आगे बढ़े। अगला देखिए, नंबर दो। नंबर दो लिखिएगा आप, नेजा नृत्य। नंबर दो कौन सा है? नेजा नृत्य। नेजा नृत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, नेजा नृत्य के बारे में हम चर्चा करते हैं तो इनकी दो तीन बातें बड़ी विशेष है। एक तो विशेष बात यह है कि ये जो नेजा नृत्य है, याद रखिएगा, भिल्लों का खेल नृत्य है। इसे क्या बोलते हैं? भिल्लों का खेल नृत्य। भिल्लों का खेल नृत्य पूछे तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? नेजा नृत्य। ठीक है। दूसरा, ये जो नेजा नृत्य है, ये कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा भिल्लों द्वारा तो है ही, साथ में आपको याद रखना है भील वे मीणा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? नेजा नृत्य। और ये एक प्रकार का युगल नृत्य है। ठीक है, बस इतनी सी इस नृत्य की बात है। इसी प्रकार एक नृत्य है द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य, ये जो द्विचक्री नृत्य है, अब इसके अंदर दो चक्कर बनाए जाते हैं। वैसे ये एक प्रकार का क्या है? युगल नृत्य है। महिला और पुरुष दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं। कौन सा? द्विचक्री नृत्य। लेकिन ये कब करते हैं? तो याद रखिएगा विवाह के अवसर पर। जैसे एक ये चक्कर महिलाओं का हो गया और इसके बाद जस्ट पुरुषों का हो गया, फिर ये नृत्य करते हैं। तो विवाह के अवसर पर कब करते हैं? विवाह के अवसर पर। उतारी ये दोनों। आवाज सही नहीं आ रही, ऐसा क्यों? चलिए आगे। ठीक है, अगला देखिए, नंबर तीन। नंबर तीन के अंदर जिस नृत्य की हम बात करेंगे वो है घूमरा नृत्य। कौन सा है? घूमरा नृत्य।
घूमरा नृत्य की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, ये वैसे क्षेत्र विशेष की तो हम बात करते हैं तो ये है आपके मेवाड़ वे वागड़। मेवाड़ वे वागड़। अब वागड़ का मतलब आप समझ गए होंगे, डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, तो मेवाड़ वे वागड़ क्षेत्र हो गया। घूमरा जो नृत्य है ये गरबा से मिलता जुलता है, गरबा जैसा नृत्य। गरबा करते हैं ना, डांडिया वांडिया करते समय, वो गरबा जैसा ही है ये। ये वैसे स्त्री प्रधान नृत्य है, याद रखिएगा, केवल महिलाएं करती है इसे, स्त्री प्रधान नृत्य है। और दूसरी बात है, याद रखिएगा, हाथों में रुमाल वे कपड़ा लेकर किया गया नृत्य कौन सा कहलाता है? याद रखिएगा, घुमरा नृत्य। ठीक है, याद रखिएगा। घुमरा नृत्य लिखो। कितने हो गए हैं? अच्छा, 3 ही हो गया था, ये 4 नंबर था। ये नंबर 4 घुमरा। नंबर 5 लिखिएगा, रमणी नृत्य। देखिए, मैंने कल भी तुलना की थी, मैंने कहा था रायण जो नृत्य है वो ग्रास्या है, जबकि देखिए रमणी नृत्य है ये भील से। ठीक है, ये कब किया जाता है? तो याद रखिएगा, विवाह अवसर पर ध्यान आकर्षण के समय। विवाह अवसर पर ध्यान आकर्षण के लिए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? याद रखिएगा, रमणी नृत्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसकी थोड़ी सी बात याद रखिएगा। ठीक है, और एक है आपके पाली नोच। देखिए, नाम जरूर याद रखिएगा, पाली नोच नृत्य। ये भी विवाह के अवसर पर ही होता है, विवाह अवसर पर। ये भी एक युगल नृत्य है। ये भी कैसा है कि लिखिएगा, युगल नृत्य, इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिखिए। ठीक है, ये लिख लिए तीनों, गुमरा, रमणी और पालीनोज।
लिख लिया? चलिए आगे लिखिए। अगला लिखिएगा, 6 हो गए, नंबर 7 लिखिएगा, घोरी नृत्य। नंबर 7 घोरी नृत्य। देखिए घोरी हम किसे कहते हैं? घोरी है पार्वती जी। तो पार्वती जी की आराधना के समय, ठीक है, या फिर पार्वती जी की पूजा करते समय, पार्वती की पूजा करते समय किया जाने वाला नृत्य। एक नंबर 8 लिखिएगा, मुखोटा नृत्य। अब वो तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, मुखोटा मतलब यदि कोई हम मुखोटा पहन ले तो उसके आधार पर, यानी शिकार करने की कला का जब प्रदर्शन किया जाता है ना, वो नृत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। पुरुष प्रधान नृत्य है। नाटक का ही रूप है, ठीक है, नाटक का रूप। लिखिएगा गोरी या फिर मुखोटा नृत्य, ठीक है। ठीक है, एक और लिख लीजिएगा, गोसई नृत्य, नंबर 9। गोसई, देखिए गोरी और गोसाई दोनों एक साथ में, ये पार्वती जी की पूजा करते समय, और गोसाई नृत्य है जोगणिया माता को समर्पित। जोगणिया माता को समर्पित। जो नृत्य है वो कौन सा है? देखो इनके बारे में डिटेल लिखो कि नहीं लिखो, बट ये जरूर रखना है, इनके नाम तो आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है। लिख लिया? अब लिखिएगा एक और इंपॉर्टेंट, कितने हो गए हैं? 9। नंबर 10 लिखिएगा, युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी कुछ और भी बड़ी, आप हेडिंग डालिए युद्ध नृत्य। देखिए युद्ध नृत्य की खास बात यह है कि ये जो नृत्य है, ये हाथों में हथियार लेकर नृत्य करते हैं। अब सिंपल सी बात है, आप खुद सोचिए, यदि कोई ऐसा नृत्य चल रहा है जिसके अंदर बहुत सारे लोग, वैसे ये एक सामूहिक नृत्य है जिसके अंदर बहुत सारे पुरुष मिलकर, पुरुष प्रधान नृत्य भी है ये, तो इसके अंदर क्या होते हैं कि पुरुष हाथों में हथियार लेते हैं और फिर नृत्य करते हैं। यदि आप सोचिए, जैसे हम हमारे ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें, डीजे के पीछे 10 लोग हैं और वो हाथों में हथियार लेकर डांस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब खून खराबा लड़ाई भी होगी, कंफर्म है ये। जब बिना हाथों में हथियार के भी लड़ाई हो जाती है, तो हाथों में जब हथियार हो तो लड़ाई होनी है। इसीलिए राज्य सरकार द्वारा इस पर बेल लगा दिया गया। लेकिन आज भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर आता है। एक तो ये हो गया कि युद्ध नृत्य का संबंध कौन सी जनजाति से है, भील से, और एक याद रखिएगा, हाथों में हथियार लेकर, हाथों में हथियार लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? याद रखिएगा, युद्ध नृत्य।
और इसके अंदर एक रणघोष भी होता है, चिल्लाते हैं जोर जोर से, और रणघोष होता है फायरे फायरे। कौन सा होता है? फायरे फायरे। याद कीजिए, मैंने आपको अग्नि नृत्य में लिखाया था फतेह फतेह, तो दोनों अलग अलग हैं। फायरे फायरे का संबंध तो है युद्ध नृत्य से, और फतेह फतेह का संबंध है फायर डांस से, यानी कि अग्नि नृत्य से। याद रखिएगा, ये इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। इसके अलावा और इस युद्ध नृत्य की बात क्या है, इसके अंदर जो वाद्य यंत्र यूज लेते हैं ना, वो मांदल है। देखिए, वाद्य यंत्र मांदल है, बाकी मांदल एक नृत्य भी है, आपको पता हो तो ग्रासिया में। ठीक है। और इस युद्ध नृत्य पर लिख लीजिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध। राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध। ठीक है। ये कौन सा हो गया? युद्ध नृत्य। एक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लिखिएगा, साध नृत्य। कौन सा? साध नृत्य। उसकी भी एक खास बात है। साध नृत्य की क्या खास बात है? याद रखिएगा, भिल्लों का धार्मिक व आध्यात्मिक नृत्य है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि भिल्लों का धार्मिक वे आध्यात्मिक, भिल्लों का धार्मिक वे आध्यात्मिक नृत्य कौन सा है? लिखिएगा साध नृत्य। कौन सा है? लिखिएगा साध नृत्य। ठीक है। चले आगे। लिखिएगा आगे, 11 हो गए। नंबर 12। नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हाथी मन्ना नृत्य। ये क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरिकल थ्योरी के रूप में पूछा जा सकता है। एक बार ऐसे पूछा गया था कि भील जनजाति में विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर वे हाथ में तलवार लेकर जो नृत्य करते हैं, वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, हाथी मन्ना नृत्य। ये भिल्लों के विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है। कैसे करते हैं? तो याद रखिएगा, घुटनों के बल बैठकर, घुटनों के बल बैठकर हाथों में तलवार लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? याद रखिएगा, हाथी मन्ना नृत्य। और ये पुरुष प्रधान नृत्य है। याद रखिएगा, विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर लिखिएगा कौन सा है?
हाथी मन्ना नृत्य। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सारी की सारी बातें। ठीक है। इसके बाद में नंबर 13 लिखिएगा, लाठी नृत्य। लाठी नृत्य, लाठी जानते हो ना, डांग। तो हाथों में लाठी लेकर प्रदर्शन किया जाता है इस नृत्य के तहत, वो नृत्य कौन सा कहलाता है? लाठी नृत्य, याद रखिएगा। ठीक है। अब हाथों में लाठी लेकर कर कौन सकता है? पुरुष। तो पुरुष प्रधान नृत्य, पुरुष प्रधान नृत्य। अगला लिखिएगा नंबर 14, वो है शुकुर नृत्य। कौन सा है? शुकुर नृत्य। आदिवासियों का लोक देवता होता है शुकुर। आदिवासियों का लोक देवता। लिखिए। चलिए आगे चले। चलिए, तीन नृत्य और है। एक है आपके, देखिए 15वें नृत्य के बारे में करते हैं, तो वो है नहार नृत्य। वैसे ये जो नहार नृत्य है, इसके बारे में मैंने आपको लिखा तो दिया था कि नहार नृत्य जो है, ये एक क्षेत्र विशेष का भी है और एक जनजाति से संबंधित भी है। ये जो है नहार नृत्य, ये वही है मांडल भीलवाड़ा का। ठीक है, हमने लिखा था ना क्षेत्र विशेष के अंदर। मुगल बादशाह मुगल बादशाह शाहजहां के आगमन पर, शाहजहां के आगमन पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? नहार नृत्य। ठीक है। दूसरा है आपके सामने एक और, वो है शिकार नृत्य। देखिए शिकारी हम पढ़ के आए हैं कहां पर? सहरिया में। भीलों के अंदर है शिकार नृत्य। इस शिकार नृत्य की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, इसके अंदर धनुर्विद्या कला का प्रदर्शन होता है।
धनुर्किल्ला, धनुर्विद्या जो कला है उसका प्रदर्शन होता है। याद रखिएगा, तेज ढोल की आवाज के साथ, ढोल की तेज आवाज के साथ, ढोल की तेज आवाज के साथ। एक लिखिएगा, राई नृत्य, जिसका दूसरा नाम है घुंगरी नृत्य। इसके अंदर डिटेल लिखूंगा मैं, लेकिन ये एक प्रकार का लोक नाट्य है। तो अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ना वो लोक नाट्य है, ठीक है, एक प्रकार का लोक नाट्य भी है, ठीक है। तो वो चिंता नहीं करनी है, वो मैं आपको उधर लिखूंगा। और ये आपके कंप्लीट हो गए हैं भील जनजाति से संबंधित जितने नृत्य होते हैं सारे। नाम याद रखने हैं सबके, जिनके बारे में छोटी छोटी सी बातें हैं बस उतनी ही आपको याद रखनी है, ठीक है। उतारिए इनको। उतारिए। लिख लिया। चलिए, चलिए अगला लिखिएगा। अगला है कथोड़ी जनजाति के नृत्य। लिखिए, कथोड़ी जनजाति के नृत्य। कथोड़ी जनजाति के नृत्य। कथोड़ी जनजाति के नृत्यों की हम बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये कथोड़ी कहाँ है, तो याद रखिएगा उदयपुर में। इसीलिए इनके जो भी नृत्य होंगे वो किस क्षेत्र में होंगे, उदयपुर में। वैसे कथोड़ी जनजाति के केवल दो नृत्य ही हैं। कितने नृत्य हैं? दो। कौन कौन से दो नृत्य हैं? एक तो है, याद रखिएगा, होली नृत्य, और एक है मावड़िया नृत्य। दो ही नृत्य हैं, एक होली है, एक मावड़िया नृत्य है। होली नृत्य की हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये होली के अवसर पर होता है। याद रखिएगा, ये स्त्री प्रधान नृत्य है पहली बात तो, यानी कि महिलाओं द्वारा।
स्त्री प्रधान नृत्य, यानी कि महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अंदर याद रखिएगा, महिलाएं एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर नृत्य करती है, पिरामिड बनाते हुए। महिलाएं एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर। और मावलिया नृत्य है देवी देवताओं के गीत गाते समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? याद रखिएगा, कथोड़ी उतारी। कौन सा है? कथोड़ी उतारी। ठीक है। लिख लिया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें और हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखिएगा, मीणा जनजाति के नृत्य। आज हम ये नृत्य कंप्लीट करेंगे ना, मीणा जनजाति के नृत्य। और मीणा जनजाति के नृत्यों की हम बात करते हैं तो इनमें बस दो नृत्यों के नाम याद रखने हैं, बाकी इनके बारे में कोई डिटेल नहीं है। कौन कौन से? एक तो लिखिएगा रशिया नृत्य, और एक है लांगूरिया नृत्य। ठीक है। फिर लिखिएगा कंजर जाति के नृत्य। कंजर जाति के नृत्य। कंजर जाति के नृत्यों की हम बात करते हैं तो वैसे ये नृत्य कौन से क्षेत्र में होंगे? तो नो डाउट आप सब जानते हैं, हाड़ौती क्षेत्र की बात होगी। इसके अंदर यदि मैं नृत्यों की भी बात करूं तो इसके अंदर एक तो होता है, देखिए, धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य की आप बात करेंगे तो ये पुरुष प्रधान है। क्या है? पुरुष प्रधान। दूसरा है फुंदी नृत्य। फुंदी नृत्य है तो ये कजली तीज के अवसर पर किया जाता है। कजली तीज के अवसर पर महिलाओं द्वारा। कजली तीज पर महिलाओं द्वारा। और एक है आपके सामने चक्री नृत्य। ये जो चक्री नृत्य है ये स्त्री प्रधान नृत्य है।
ऐसा कहते हैं कि महिलाओं द्वारा अपने प्रियतम से चक्री जो नृत्य है, ये महिलाओं द्वारा अपने प्रियतम से श्रृंगार सामग्री मंगाने के लिए जो नृत्य करते हैं ना, वो है चक्री नृत्य। महिलाओं द्वारा अपने प्रियतम से श्रृंगार सामग्री लाने का कहती है और नृत्य किया जाता है। ये जो चक्री नृत्य है ना, इसके अंदर कुछ महिलाओं के नाम भी लिख लीजिए, जैसे शांति वे फुलवा। शांति वे फुलवा। ठीक है, उतार लीजिए। उतार लीजिए। और आज का ये जो सेशन है, हम ये यहीं रोकेंगे। बाकी की जो चर्चा है वो करेंगे हम अगले सेशन। ठीक है।